মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেচন 5ৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে, आओ गोपीनाथ बरदলৈ के बारे में अपने शब्द में बताएं। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, गोपीनाथ बरदলৈ असम के प्रथम मुख्यमंत्री और राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के राहा में हुआ था। वे एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी भी थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। उन्होंने शिक्षा और हिंदी के प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। তাৰপিছত এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ কি কৈছে, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे, पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, पाठ में महान व्यक्ति लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी का उल्लेख हुआ है। तो ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। তো তোমালোকে যদি ফুল মাৰ্ক পাব বিচাৰা তোমালোকে এনেকৈ সজাই পিনে লিখিব লাগিব, पाठ में महान व्यक्ति लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी का उल्लेख हुआ है। तो ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে উত্তৰবিলাক একেবাৰে চুটি চুটিকৈ আনিছোঁ যাতে তোমালোকৰ মুখস্থ আৰু মনত ৰখাত সুবিধা হয়। তো তোমালোকে কি কৰিবা, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন খত কি কৈছে, বৰদলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা, बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई। তাৰপিছত কুৱেশ্যন গত কি কৈছে, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो उत्तर তোমালোকে লিখিবা, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1948 में हुई। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे, बरदলৈ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बरदলৈ जी का जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के राहा में हुआ था। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की कैसे, उनके माता पिता के नाम लिखो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। तो नामकेইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ডক্টৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু তাৰ মাকৰ নাম আছিল प्राणेश्वरी देवी। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की কৈছে, बरदলৈ जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखो। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बरदলৈ जी द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम श्री रामचंद्र और बुद्धदेव है। तो गोपीनाथ बरदলৈৰ 2টা ৰচনা হৈছে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ और बुद्धदेव। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की কৈছে, आसाम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना कब हुई और उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति का स्थापना 3 नवंबर 1938 गुवाहाटी में हुई थी और उनके प्रथम अध्यक्ष गोपीनाथ बरदলৈ जी थे। তাৰপিছত क्वेश्चन की कैसे, बरदলৈ जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोत्तर भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে, असम के अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए। नीचे
कुछ तस्वीर दी गई है, शिक्षक की सहायता से कक्षा में उनके बारे में चर्चा करो। तो चिंता करार दरकार नाइ, मैं तुम्हालोकर सुविधार कारणे मैं এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ তোমালোকক কিছুমান অলপ ছুটিকে দিম পৰিচয়। তো তোমালোকে চাই চাই লিখিব পাৰা। প্ৰথমে কি আছে, কনকলতা বৰুৱা, তৰুণৰাম ফুকন, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। তো তোমালোকে ইয়াত প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম কনকলতা বৰুৱা। उन्हें बीरबला के नाम से जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने समय वे शहीद हो गई। तारपिছত तरुणराम फुकन, उन्हें देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वे एक प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने असम में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तारपिছত चंद्रप्रभा शइकियानी, वे एक समाज सुधारक और लेखिका थी। उन्होंने असम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तारपिছত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। उन्हें कर्मवीर कहा जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक उत्साही नेता थे और उन्होंने असम में महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रसार किया। तारपिছত 5 नम्बरत की कैसे, एक एक शब्द लिखो। गाना गाने वाला की गायक। तारपिছত खेल खेलने वाला खिलाड़ी, सेवा करने वाला सेविका, वकालत करने वाला वकील। तारपिছত हित सहने वाला हितैषी, এইটো হ'ব हितैषी। तारपिছত लोगों में प्रिय लोकप्रिय। तारपिছত 6 नम्बरत की কৈছে, इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। जैसे ख खरगोश खाना, घर घड़ी, छाता छोटा, द दवा दया, ध धरती धर्म, प पिता पानी, फ फल फस, यो यमुना यो, व वकील बर्तमान। तारपिছত 7 नम्बरत की কৈছে, इन्हें पहचाने और याद करे। एटो कि छ स ह क्ष त्र ज्ञ। तो तुम्हालोके যদি হিন্দীৰ হিন্দীত ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা, তো তোমালোকে যদি হিন্দীৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা ভালদৰে এবাৰ চাই লোৱা, মুখস্থ কৰা, তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে পাৰিবা। তো কি ছ ছ হ ক্ষ ত্ৰ জ্ঞ। তো এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত 8 নম্বৰত কি কৈছে, वृत्त में आए वर्णों से शब्दों को देखो और पढ़ो। तो झ झंडा झाड़ू झटपट झमझम। তাৰপিছত ছ শঙ্খ শক শট শরবত। তাৰপিছত হ হোলি হাৱা হৰা হাতী। তাৰপিছত ক্ষয় দক্ষ অক্ষৰ পৰীক্ষা दक्षिण। তাৰপিছত त्र पुत्र चित्र मित्र त्रुटि। তাৰপিছত छ छानी विज्ञान झाटा और यक। এইটো কি, এইটো হ'ব ज्ञ, ज्ञानी विज्ञान ज्ञाता और यक। তাৰপিছত 9 নম্বৰত কি কৈছে, आओ व्यंजन वर्णों को क्रम से पढ़े। तो এই ব্যঞ্জন বৰ্ণটো যদি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে এবাৰ পাই যোৱা, তো তোমালোকক আৰু টেনশ্যন নাই, তোমালোকে হিন্দী ভালকৈ বুজি পাবা। তো তোমালোকে এই ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা পঢ়িবা, ক খ গ ঘ অং, চ ছ বৰ্গীয় ছ ছ অ, ট ঠ ড
ঠ ন ত থ দ ধ ন প ফ ব ফ ম য় র ল ব শ শ স হ ক্ষিয় ত্র গিয় শ্র তাৰপিছত ৰ তো তোমালোকে যদি এই ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা ভালদৰে তোমালোকে মুখস্থ কৰা মনত ৰখা তো তোমালোকক এইবিলাক তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব এই 10 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে নিজে পাৰিবা গ খ ক ছ অংক জ্ঞ অ চ ঝ ছ ট ড জ তো এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা এইখিনি তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল তো তোমালোকে যদি এই ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা মই কোৱাৰ দৰে যদি তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি লোৱা তো তোমালোকে এইখিনি নিজে নিজে পাৰিবা তাৰপিছত এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল এইটো তোমালোকে নিজে নিজে বহিত কৰি ল'বা তো তোমালোকে যদি এই ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা ভালদৰে মুখস্থ কৰিব পাৰা তোমালোকে এইখিনি নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল তাৰপিছত 12 নম্বৰ কি কৈছে आओ वर्णों के मेल के बारे में जाने सीखे और खाली जगह को लिखे तो এইখিনি তোমালোকে এনেদৰে নিজে নিজে লিখিবা